जी क्लास, तो नेक्स्ट जो इसमें आ जाता है नेक्स्ट हेडिंग वो है अल्टरनेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़। यानी जो डोमिनेंस है उसके बाद जो सेकंड स्ट्रेटजी है मेल्स के पास अपनी इंट्रासेक्सुअल जो सिलेक्शन है उसको मेंटेन रखने के लिए, तो उसमें अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ में ये फ़िश और एम्फीबियन की एग्जांपल दी गई है। तो इसमें जो फ़िश है वो सन फ़िश है जी, ये मेल ब्लू गिल सन फ़िश है। इसकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, यानी उनकी शेप्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। सन फिश के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होती है, ठीक है ना। पॉलीमॉर्फ उसकी इंडिविजुअल की डिफरेंट शेप्स होती हैं। तो दो उन्होंने फॉर्म आपको बताई हैं, एक पेरेंटल है और एक कुक होल्डर है। यानी सन फिश जो है इसके दो तरह के ऑफ स्प्रिंग बन जाते हैं, एक हो जाता है पेरेंटल टाइप और दूसरा होता है कुक होल्डर। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये नंबर 1 पे, ठीक हो गया। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताता चलूँ कि इस सन फिश के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है जिस तरह की मोस्टली फिशेस के अंदर होती है। तो जो पेरेंटल मेल्स जो होते हैं ये सेक्सुअली मैच्योर होते हैं 7 ईयर्स में, यानी उसके दो तरह के ऑफस्प्रिंग बनते हैं, पेरेंटल और कुक होल्डर। जो पेरेंटल मेल है ये 7 साल में सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। तो जब ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं तो ये प्रॉपरली जिस तरह वो जब इनका ब्रीडिंग टाइम आता है तो ये अपनी ब्रीडिंग साइट बनाते हैं, फिर नेस्ट बिल्डिंग करते हैं, फीमेल को गार्ड करते हैं, फिर स्पॉनिंग करते हैं, यानी ये प्रॉपर एक्टिविटी इनकी होती है। तो लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको कुक होल्डर जो हैं ये क्या होता है प्रोकोसियल्स होते हैं और 2 साल में ये मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। लेकिन ये इम्प्रॉपरली करते हैं, ये उनकी फर्टिलाइजेशन को स्टीलिंग करते हैं। कैसे, अभी हम इस पर बात करते हैं। कुक होल्डर जो है ये ना तो उनको नेस्ट बिल्ड करते हैं ना ही अपनी टेरिटरी बनाते हैं। तो ये फिर क्या करते हैं, ये स्नैकर इनको हम कहते हैं, छुप जाते हैं। ये जब ये 2 से 3 साल के होते हैं तो ये जो पेरेंटल मेल्स बने थे जो कि नॉर्मल मेल होते हैं उनके जो नेस्ट होते हैं उनमें ये मिमिक करते हैं फीमेल लाइक, ठीक है ना। पेरेंटल मेल जो जब स्पॉनिंग करते हैं फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पर ये छुप के उनके पास चले जाते हैं उनके नेस्ट में, ठीक हो गया। तो कुक होल्डर जो हैं ये जब ये 4 से 5 साल के हैं तो ये दे बिकम द फीमेल मिमिक्स, तो फीमेल का रूप धार लेते हैं, इनको सेटेलाइट्स भी कहते हैं। तो ये उनके नेस्ट में जब चले जाते हैं तो किन के नेस्ट में जा रहे हैं, पेरेंटल जो मेल्स हैं उनके नेस्ट में चले गए हैं। किसका रूप धार के चले गए हैं, फीमेल का रूप धार के चले गए। अब क्या होता है, चूँकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, वो जब एक ही वो डीम छोटे से ग्रुप में इकट्ठे रहते हैं तो उसके नतीजे में फिर वो क्या होता है, देखें ना, ऑन द इनसाइड ऑफ द नेस्ट फीमेल मिमिक द पोजीशन हिमसेल्फ अंडर द मैच्योर फीमेल एंड पेरेंटल मेल। तो जब वो मेल और फीमेल आपस में कॉपुलेशन करते हैं, यानी फीमेल के साथ जब पेरेंटल मेल कॉपुलेशन करता है तो वो स्पॉनिंग के दौरान अपने स्पर्म रिलीज़ करता है। तो ये भी फिर क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ स्पॉनिंग अपने स्पर्म्स को रिलीज़ कर देते हैं। क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो लिहाजा ये उसका एडवांटेज ले लेते हैं और सारी जो स्ट्रगल है यानी नेस्ट बिल्डिंग करना, फीमेल को अट्रैक्ट करना, गार्ड करना, वो सारा कौन करता है, पेरेंटल मेल करते हैं। तो साथ में एडवांटेज कौन ले लेता है, कुक होल्डर मेल जो होते हैं, ठीक है ना, जो कि मेहनत नहीं करते लेकिन वो उन ग्रुप्स में चले जाते हैं, जाकर अपने स्पर्म को रिलीज़ करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरी एग्जांपल एम्फीबियंस के अंदर नजर आई है। एम्फीबियंस में भी आपको पता है कि ये इनकी मेटिंग कॉल्स होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कॉल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होता है कि हमने ये टोर्ड है, ये नेटर जैक टोर्ड्स हैं, इनको देखा है कि इनके अंदर जो है वो दो, इनके ग्रुप के अंदर दो तरह के मेल्स होते हैं। ये मेल जो है ये देखें ना, ये फीमेल को अट्रैक्ट कर रहा है, कॉलिंग मेल है, ये ज़्यादा ऊंची आवाज़ में साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके साथ ही कुछ साइलेंट मेल होते हैं जिनको सैटेलाइट मेल भी उसने कहा है, जो कि कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन क्योंकि उसी डीम में रहते हैं, उसी ग्रुप में रहते हैं, तो जब फीमेल अट्रैक्ट होती हैं टुवर्ड्स द मेल, देखें ना उसी पॉन्ड में, तो ये क्या करते हैं, ये जो साइलेंट कॉलर होते हैं जो देखें ना साइलेंटली, तो अपने इर्द गिर्द जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनके साथ ये साइलेंट कॉलर मेल होते हैं, ये भी फिर उन्हीं फीमेल के साथ जब स्पॉन्ड में आती हैं तो उनके साथ भी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक हो गया। बात समझ आ गई कि जो साइलेंट कॉलर मेल हैं इस टोड के अंदर, वो जो एक्चुअली मेल्स फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं वो उन्हीं के साथ ये भी कॉपुलेशन कर लेते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो साइलेंट कॉलर है इनको कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही, कोई कुछ नहीं लगाना पड़ रही, ये इनकी स्ट्रैटेजी है। ये किन के साथ शामिल हो गई हैं, ये जो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनके साथ शामिल हो जाते हैं, वो फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं। जब फीमेल उस ग्रुप में आ जाती हैं तो ये भी उनके साथ रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है जी।